आइए शुरू करते हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 25 हैं जो आप पोज करके पहले कर लिया करो, फिर आप आंसर देखा करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड कवर्स अनदर 450 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हुआ 800। पहले का तो दिया हुआ है 5 आवर टाइम और दूसरे का हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस है, ये रहा स्पीड, टाइम कितना हुआ 5। ठीक है, तो 800 डिवाइड बाय 10, आंसर है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखो अब हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और देखो इसमें देखो 5, अगर हमें ए बनाना है 0.1 बनाना है तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे, इसमें से फिर 5 कॉमन लेंगे, इसमें से फिर 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखो 5 इंटू में 0.01 इंटू 5 इंटू में 0.01। ठीक है, फिर माइनस 5 इंटू 0.03, फिर इंटू 5 0.01, फिर आगे जाएंगे प्लस 5 इंटू में 0.003, यहाँ पर ये 0 आएगा एक और इंटू में 5 0.003। तो अब देखो इसमें से हम 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 25 पचम 25, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25, तो 25 कॉमन लेने के बाद आया हमारे पास ये तो एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज रहेगा। ठीक है, 25 कॉमन लेने के बाद आएगा हमारे पास 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.01 इंटू में 0.003, फिर आएगा प्लस 0.003 का स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो ये नहीं आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है? यही तो है, देखो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, इससे ये पूरा कट जाएगा, बचा कितना ए प्लस बी यानी 0.01 प्लस 0.003 अपॉन 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आया 13 अपॉन में 25 और 000 लग जाएगा क्योंकि 0.0013 आएगा ना, तो 000 लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 13 अपॉन 25 इंटू में 10 की पावर -3। ये 0 3 0 पर अगर ऊपर जाएंगे तो इंटू 10 की पावर -3 बन जाएगा ना, 13 अपॉन 25 10 की पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपिंग मार्ट ऑफर्स 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द सेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फॉलोज। देखो ये 4 इसने डिस्काउंट दिया, पूछा है इसने कि इसने सबसे ज्यादा किस स्कीम पर डिस्काउंट दिया। तो एक तो ये पहली स्कीम है, इसने इस पर दिया 30% डिस्काउंट, तो जो पहली स्कीम है उस पर इसने दिया 30% डिस्काउंट, सबसे ज्यादा फाइंड करना है। दूसरी पर उसने दिया डबल 15-15 के, तो यानी देखो सोल्व कैसे करेंगे, 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 100। अगर दो डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3, ये आएगा 4, 9 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 27.75। ठीक है, तो सेकंड का हो गया 27.75%। अब थर्ड देखो, बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी उसने टोटल दिया उसने 3 और उसने एक फ्री कर दिया, यानी 3 पर एक फ्री का परसेंटेज कितना हुआ, ये हो गया 33.33, तो 33.33%। ठीक है, इसने फोर्थ किया कि 8 उसने दिए, उसमें से 3 उसने फ्री कर दिए, तो कितना हुआ, तो इससे ये गया 12.5 से, इससे गया 37.5, तो चौथा हो गया 37.5। ठीक है, सबसे ज्यादा कितना डिस्काउंट है इस पर, यानी चौथे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइकिल विद रेडियाई
by centimeter and 16 centimeter touch each other externally. The length of the direct common tangent, देखो दो सर्किल है, वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को, एक की 22 है रेडियस और एक की है 16, और ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पीछे कम से कम 2-3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में आ चुके हैं। तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है 2r1 इंटू r2, ठीक है। तो 2r1 की वैल्यू क्या है 22 इंटू r2 की वैल्यू 16, इंटू करेंगे तो आया 2√352, 352 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4√22, 8√22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज दोनों बराबर हों। अगर वो दोनों बराबर हैं तो शेप बराबर, साइज बराबर, सब कुछ बराबर होगा उन दोनों का। ये तो पहला ही गलत है, द रेशियो ऑफ AC टू DF इज 2:1, बराबर होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan x इक्वल टू 7/5 देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। देखो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे cos x से, तो अगर cos x से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 sin अपॉन cos इज इक्वल टू 10 x माइनस 42/5, cos को cos से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे cos से तो 15 10 x प्लस 21, cos से cos कट जाएगा। 10 x की वैल्यू हम पता है कितनी है 7/5, यानी 9 इंटू 7/5 माइनस 42/5, 15 इंटू 7/5 प्लस 21, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 21/5, और इसकी वैल्यू आ गई 5 या 15 7 21 42, ठीक है। 21/5 इंटू 42, 21 दूनी 42, 5 दूनी 10, 1/10 यानी 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 6272 while the positive difference between the two given numbers is 8, what is the product of the two given numbers। देखो ये कह रहा है कि जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना वो 6272 है, और x माइनस वाई है ना वो 8 है। हमें निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का क्यूब। अब जो एक्स्ट्रा -3xy एक्स माइनस वाई बचेगा उससे ये कट जाएगा 3xy एक्स माइनस वाई, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पता है हमको, इसकी वैल्यू पता है 6272, इसकी वैल्यू पता है 8 का क्यूब 512, 3xy एक्स माइनस की वैल्यू कितनी है 8, 8 दिया 24, 24xy, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आया 5760 इज इक्वल टू 24xy। तो xy को डिवाइड करेंगे 5760 में से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a/b इज इक्वल टू 7/6 द फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो आप पहले ये करोगे कि पहले कई लोग करेंगे कई लोग नहीं करेंगे कि पहले a इज इक्वल टू बी और ये 6 से इधर जाएगा, पहले a की वैल्यू निकालोगे और a की वैल्यू में b की वैल्यू पुट करोगे, फिर ऐसे करोगे नहीं। देखो इन दोनों इक्वेशन में हम b को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 6a/b प्लस 13b/b, b से b कट जाएगा 13 बचा, ठीक है। 6a/b माइनस 13 का 13 बचा, ठीक है। a/b की वैल्यू है 6 इंटू 7/6 प्लस 13, 6 इंटू 7/6 माइनस 13, इससे ये गया इससे ये गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 20/6, इससे ये गया 3 और इससे ये गया 10 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये 13 माइनस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 200 मीटर लीनियर रेस इफ a गिव्स b a स्टार्ट ऑफ 25 मीटर देन a विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। अल्टरनेटिवली इफ a गिव्स b a स्टार्ट ऑफ 45 मीटर द रेस एंड्स इन अ डेड हीट।
हाउ लॉन्ग डज ए टेक्स टू रन 200 मीटर। देखो पहले इसने कहा कि मान लेते हैं ये 200 मीटर का ट्रैक है, तो बी अगर 25 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, ए यहाँ पर है, तो ए जो है ना वो 10 सेकंड जल्दी पहुंच जाता है बी से, यानी बी को 10 सेकंड लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और ए यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया 10 सेकंड के अंतर से। फिर उसने दोबारा कहा है कि अब की बार बी 45 मीटर आगे है, ठीक है 45 मीटर, और ए यहाँ पर है। अब दोनों भागना शुरू करेंगे, तो अब की बार दोनों बराबर पहुंच जाएंगे, ए बी दोनों बराबर पहुंच जाएंगे। तो देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका टाइम को यहाँ पर रख के और स्पीड को एस मान लेंगे, ठीक है, और फिर डिस्टेंस 200 मीटर। फिर दूसरा 25 मीटर और 10 सेकंड कम करके दूसरे को मान लेंगे, ठीक है, पर ये बहुत लंबा पड़ जाएगा और सीरियल में इतना टाइम किसी को नहीं होता। तो देखो दूसरे तरीके से क्या होगा कि जो ये 10 है ना, ये 10 सेकंड खा गया कितने, अगर ये 20 मीटर आगे होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 मीटर में, ये जो 20 मीटर है ये 10 सेकंड दौड़ेगा, ठीक है, यानी ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, इसके स्पीड की वैल्यू क्या आई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी बी की जो स्पीड है ना वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो एक हमें टाइम निकालना है कि 200 मीटर को कितने देर में पहुंचता है। तो देखो 200 मीटर में 45 मीटर कम करें तो कितना होगा 155 मीटर, ठीक है, 155 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड है 2, टाइम आ जाएगा, और उतने टाइम में ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक का और इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक का बराबर ही तो है, ठीक है, तो इसका टाइम कितना हुआ, इसको काटेंगे तो 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कैन कॉपी 60 पेज इन 15 आवर। इफ राम एंड रिया टुगेदर कैन कॉपी 180 पेजेस इन 30 आवर्स, देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन रिया कॉपी 20 पेजेस। देखो हमें सबसे पहली राम रिया की वो निकालनी है, हमें एफिशिएंसी की कितनी है। तो देखो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 60 पेज 15 आवर में बनाता है वो, ठीक है, कॉपी करता है, तो एक पेज वो करेगा 4 पर आवर में, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर 180 पेजेस 30 आवर में करते हैं, ठीक है, तो पर पेज कितने आवर में करेंगे 180 अपॉन 30, 6 पर आवर। अब राम 4 पर आवर और ये दोनों 6 पर आवर, तो रिया 2 आवर, ठीक है, तो जब रिया 2 पेज पर आवर में बनाती है तो 20 पेज कितने घंटे में बनाएगी 10 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 women and 7 men earn a total of rate 11,480 in 7 days, while 10 women and 17 men earn a total of 36,360 in 9 days. How much will 11 women and 9 men together earn in 13 days? देखो 4 मैन है 7 वुमेन है, सॉरी 4 वुमेन है 7 मैन है, 7 दिन लगातार काम करते हैं, कमाते हैं 11,480, ठीक है। पहली इक्वेशन बनी हमारे पास 4 वुमेन प्लस 7 मैन इज इक्वल टू 1640, ठीक है, ये 7 नीचे डिवाइड चला जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये बनी 10 वुमेन प्लस 17 मैन, 9 दिन तक काम करते हैं, कमाते हैं 36,360, तो 9 डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 10 वुमेन प्लस 17 मैन इज इक्वल टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो मैन की वैल्यू आएगी हमारे पास 120, ठीक है, और वुमेन की वैल्यू आएगी हमारे पास 200। अब ये कह रहा है कि 11 जो वुमेन है, 11 वुमेन, वो वुमेन की वैल्यू क्या है 200, यानी 11 वुमेन प्लस 9 मैन 120, 9 इंटू 120, 13 दिन में इंटू 13 दिन में कितना काम करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो आया 2200 प्लस
108 0 और इंटू 13, आंसर है 42640। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटबुक वॉज सोल्ड फॉर रेट 28 विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रेट 26.25 देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो हम मान लेते हैं कि ये जो 28 रुपये में बेची गई नोटबुक है ना, वो 12% प्रॉफिट के साथ बेची गई है, यानी वो 112% है। 100 तो कॉस्ट प्राइस होता ही है, 100% तो ठीक है। अब 12% प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की वैल्यू हो गई 112 टोटल, तो ये 112 है टोटल, ठीक है। हमें इतने परसेंट में बेचनी होगी ये कि ये 26.25 आ जाए, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो देखो एक्स की वैल्यू आई 26.25 अपॉन 28 इंटू 112, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आया 0.9375 इंटू में 112, तो x की वैल्यू है हमारे पास 105। अब 100 तो कॉस्ट प्राइस था, 5% प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड बी इन 12 days। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 5 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। देखो 9 दिन काम करता है पहला और 12 दिन काम करता है दूसरा, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे आया 36, ये 4 और ये डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। अब दोनों काम करेंगे एक साथ, यानी 7। कितने दिन तक करेंगे? 5 दिन तक। 5 35 आ गया, बचा कितना काम? एक काम बचा, ठीक है। तो 1/36 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aeroplane travels 5 times as fast as bus. If the bus covers 60 km in 80 minutes, then what distance will the aeroplane cover in the 25 minutes? देखो एरोप्लेन अगर बस की एस स्पीड है ना, तो एरोप्लेन की 5s स्पीड है, ठीक है। अब पहली बस की स्पीड निकालनी पड़ेगी। बस की स्पीड कैसे निकाल लें? डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, स्पीड निकल जाएगी। तो 60 किलोमीटर अपॉन मिनट में इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60/60, 80/60, 60 यहाँ पर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360/8 यानी 45, ठीक है। यानी 45 किलोमीटर पर आवर इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 × 45 इज इक्वल टू 225, ठीक है। 225 किलोमीटर पर आवर किसकी? एरोप्लेन की स्पीड। इसने पूछा डिस्टेंस 25 मिनट में, यह स्पीड 225 इंटू टाइम 25 मिनट अपॉन 60 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको सोल्व करेंगे तो आया इज इक्वल टू 93.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज 135 इन 1 ईयर। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम। देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो 135 है ना, ये एक साल में 4.5% है किसी चीज़ का, यानी 135 जो है वो 4.5% है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 5% निकालना है। इसको सोल्व करेंगे 0 पन्नम 45, ये हुआ 150। तो पहले 135 था, फिर 150 हुआ, कितना बढ़ गया? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिव फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो 30 - 26 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 8 2, 2 इंटू 0.5 1, यानी 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो 4 × 4 = 16, 16 डिवाइड बाई 8 हो गया, इंटू 0.5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 इंटू 0.5 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इज L इफ PQ इज 6 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ PL। देखो एक ट्राइंगल है PQR, सेंट्रोइड है L, PQ वैल्यू है 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। PL की वैल्यू पूछ रहा है, और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर L है और PQ की वैल्यू होती है, सॉरी PL की वैल्यू होती है कोई भी एक साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 6 डिवाइड बाई √3, ये डिवाइड बाई √3 आ जाता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √3 अपॉन √3,
ठीक है, इज इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 अपॉन √3, इससे ये कट जाएगा, आंसर आएगा 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। देखो ये 5 से 5 खुलेगा तो +5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 7 - 3 4, 4 से 4 कटेगा 0, 0 से इंटू करेंगे 5 को तो ये भी 0, और 0 के नीचे डिवाइड कुछ भी करेंगे तो 0 बचा। सिर्फ ये सिर्फ देखने का नज़रिया है। मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ कि लिखो फिर हर चीज़ को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, फिर बाद में पता चले कि ये 0 होगा, ये इससे 0 होगा। तो पहले देखा करो फिर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये चार्ट गिवन है और इस चार्ट में क्या है, डिग्रियाँ हैं 360 और पूरी टोटल है 36 मार्बल इन तीनों में बांटी जाती है। कैसे बांटी जाती है, 60 डिग्री इसको दी जाती है, 120 डिग्री इसको दी जाती है, 180 डिग्री इसको दी जाती है। टोटल हमारे पास 36 मार्बल। पूछा इसने माधुरी के पास कितने मार्बल, माधुरी के पास 180 डिग्री के मार्बल। देखो जो 36 मार्बल है ना वो 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो 180 डिग्री के बराबर कितने मार्बल होंगे, तो ये 2 से कट गया, ये आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स and daily uses. Furthermore, he spends 18% of the rest on house rent and 16% of the rest on travel. After that, only rent 861 is left with him. What is his salary? देखो 25% इसने खर्च कर दिया, इसका मतलब ये बचा, इसके पास बचा 75%, ठीक है। फिर इसने 18% खर्च कर दिया 75% का, तो बचा कि किसका इसके पास कितना, 75% का 82%, ठीक है। फिर इसने खर्च कर दिया 16%, तो बचा कितना, 84% इसका, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया, देखो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 × 82 × 81 इज इक्वल टू 5166 डिवाइड बाय 100, यानी 51.66% इसने खर्च कर दिया। अब बचा कितना इसके पास, 48.34, यानी जो ये 861 रुपये है ना, ये 48.34 है। तो 100 कितने होंगे, ये सैलरी ही पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू आई, ये 00 यहाँ पर चला जाएगा, 5000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 × 18, फिर 3 × 18, फिर 3 × 18 और 2 बच जाएगा और 3 ये हुआ, यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। देखो हम इसका अगर क्यूब करें दोनों तरफ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आ जाएगी, देखो मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन जब हम क्यूब करेंगे तो हमें पता है कि sin थीटा, इन दोनों को देखते ही पता चल गया कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, देखो दोनों तरफ का क्यूब लो, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab। अब ये ab कट जाएगा आपस में, तो 3ab और a प्लस b की वैल्यू √5 है, इज इक्वल टू 25, √5 की वैल्यू, सॉरी 5√5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इधर जाएगा, तो कोसाइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 3/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। देखो अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर कोई वैल्यू 3/2 है ना, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, 2/3, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो बचेगा ये, तो उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर सोल्व करें तो हमें डायरेक्ट ये याद रखना है, क्योंकि सीजीएल में हमें स्पीड चाहिए।
तो इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 13/6 और ये 2 नीचे जाएगा तो 12, 13/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C together can complete a work in 12 days as well as B alone can do the same work in 36 days. In how many days can C alone complete the same work? देखो ये आसानी से हो जाएगा। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 12, हमें A और B गिवन है 36, तो यानी 1/36 प्लस 1/36 प्लस C इज इक्वल टू 1/12। यहाँ पर 1/C लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/C की वैल्यू आई हमारे पास, ये हो जाएगा 1/18 और 1/18 उधर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 1/18। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/36, ठीक है। तो C की वैल्यू हुई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये इससे गया 0.5 और ये हो गया 12.25, ठीक है। 35 का स्क्वायर कर देंगे, 12/25 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों हो गया 88 इंटू में इन दोनों को इंटू करेंगे 12.25 और 0.5 तो आया 61/25, तो 1.6125, ठीक है। डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 3, तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आया 539/3, इसको सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास आंसर 179.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये चार्ट गिनवा रहा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 3 कंपनीज टेकन टुगेदर। तो पहले हमें डिमांड का एवरेज निकालना है, फिर प्रोडक्शन का एवरेज निकालना है, डिफरेंस बता देंगे। तो डिमांड का एवरेज निकालेंगे तो 3800 प्लस 4532 इज इक्वल टू 8332 और 8332 में प्लस करेंगे 5318 तो आएगा 13650। तो 13650 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4550, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एवरेज। सेकंड का एवरेज निकालेंगे तो आया हमारे पास 3620 प्लस 2829 तो आया हमारा 6449 और प्लस करेंगे 2833 से तो आया हमारे पास 9282 और 9282 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आया हमारे पास 3094, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1456, ये लास्ट। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.